नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिल्मी स्टोरी वन चैनल पर। आज हम बॉलीवुड की एक ऐसी महान अभिनेत्री के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी पहले ही फिल्म से बॉलीवुड पे राज किया। लेकिन जब उनकी नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ा तो उनकी पूरी कैरियर ही समाप्त हो गई। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदाकिनी के बारे में। 30 जुलाई 1963 को मंदाकिनी का जन्म उत्तर प्रदेश के नामी शहर मेरठ में हुआ था। माता पिता ने मंदाकिनी का नाम रखा था यास्मीन। इसके पिता का नाम जोसेफ था और वो एक ब्रिटिशर थे। इस तरह इनका पूरा नाम था यास्मीन जोसेफ। इनकी माँ का नाम था मुन्नी और वो एक कश्मीरी मुस्लिम थी। जोसेफ संग उनकी दूसरी शादी हुई थी। पहली शादी से उन्हें एक बेटी थी जिसका नाम था परवीन खान। यास्मीन के 2 भाई और एक बहन और थी। यास्मीन के बड़े भाई का नाम भानु और छोटे भाई का नाम रुस्तम। यास्मीन की बहन का नाम छोटी था। वो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित थी और साल 2013 में उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि यास्मीन के भाई बहनों की तस्वीरें इंटरनेट यानी किसी भी पब्लिक डोमेन में मौजूद नहीं है। यास्मीन बहुत खूबसूरत थी। वो हर कोई उन्हें देखकर कहता था कि ये लड़की एक दिन जरूर कोई हीरोइन बनेगी। लोगों से मिलने वाली इस तारीफ ने कम उम्र में से ही यास्मीन को फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया था। कम उम्र से ही ये फिल्मों में हीरोइन बनने का ख्वाहिश रखने लगी थी। 80 के दशक के शुरुआत से यास्मीन ने फिल्मों में काम हासिल करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया था। सन्नी देओल की डेब्यू फिल्म बेताब और फिर 1983 में आए लावा के लिए उन्होंने ऑडिशन भी दिया था, लेकिन उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और ये फिल्म उन्हें न मिल सकी। यास्मीन की किस्मत ने उस वक्त करवट ली थी जब कुमार गौरव के साथ उन्हें एक अघोषित फिल्म के लिए चुन लिया गया था। मगर उन्हीं दिनों कुमार गौरव अपनी पहली फिल्म लव स्टोरी की सक्सेस के बाद नए स्टार बने थे। उन्हें स्टारडम वाला नखरा दिखाया और कह दिया कि अपनी पहली हीरोइन विजेता पंडित को छोड़कर अब वो और किसी नई एक्ट्रेस के साथ फिल्म नहीं करेंगे। कुमार गौरव के इस फैसले का नतीजा ये हुआ कि यास्मीन के हाथ से वो फिल्म निकल गई। यास्मीन को निराश तो काफ़ी हुई लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यास्मीन ने कुछ ऐसे फिल्मों भी साइन की जो कभी बन न पाई, मगर 1985 में यास्मीन को एक ऐसी फिल्म मिल गई जिसने उनको फिल्म स्टार और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के बीच उठने बैठने का मौका दिला दिया। ये फिल्म थी मजलूम और यास्मीन ने इसे सन 1985 में साइन किया था। फिल्म के प्रोड्यूसर थे रंजीत विर्क और उन्हीं के साथ यास्मीन की फिल्म पार्टियों में जाने का मौका मिलने लगा था। रंजीत विर्क ने इन्हें माधुरी नाम दिया था। एक फिल्मी पार्टी में ही सोमेश राजकुमार की नज़र यास्मीन पर पड़ी थी। उन दिनों राज कपूर अपने छोटे बेटे राजीव को बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे थे और राम तेरी गंगा मैली नाम की फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। फिल्म के लिए उन्हें एक हीरोइन की तलाश थी। यूं तो उन्होंने डिम्पल कपाड़िया को लगभग फाइनल ही कर लिया था, मगर जब राज कपूर ने यास्मीन को देखा तो डिम्पल को अपनी फिल्म में लेने से इनकार कर दिया, उन्हें ड्रॉप कर दिया। राजकुमार ने यास्मीन को राम तेरी गंगा मैली में काम करने का ऑफर दिया, जिसे यास्मीन ने बिना देर किए स्वीकार भी कर लिया। ये राज कपूर ही थे जिन्होंने मेरठ की यास्मीन जोसेफ को उनका फिल्मी नाम मंदाकिनी दिया था, वो नाम जो अब उनकी पहचान बनने वाला था। राम तेरी गंगा मैली के कुछ ऐसे सीन थे जो बेहद बोल्ड थे, लेकिन मंदाकिनी ने बिना किसी झिझक के वो सीन पूरे परफेक्शन के साथ शूट किया। वो सभी सीनों इतने लोकप्रिय हुए कि फिल्म पूरी तरह से मंदाकिनी की फिल्म बन गई। राम तेरी गंगा मैली बहुत बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन राजीव कपूर को इस फिल्म की सफलता से कोई फायदा नहीं हुआ। यास्मीन को मिली लोकप्रियता से राजीव कपूर को बहुत बुरा लगा। उन्होंने लगा कि उनके पिता राज कपूर ने फिल्म में उनसे ज़्यादा हीरोइन पर ध्यान दिया।
राजीव को हुई इस गलतफहमी का नतीजा ये हुआ कि वो अपने पिता राज कपूर से नाराज रहने लगे। दूसरी तरफ राम तेरी गंगा मैली की सफलता के बाद मंदाकिनी कामयाबी के शिखर पर पहुंच चुकी थी। बैक टू बैक उन्होंने कई सारे फिल्मों साइन की। हालांकि राम तेरी गंगा मैली जैसी कामयाबी मंदाकिनी को फिर कभी नहीं मिल पाई। पहली फिल्म के बाद इक्का दुक्का फिल्म में ही ऐसी रही जिन्हें मंदाकिनी के काम की तारीफ हुई, लेकिन बाकी दूसरी फिल्मों में उनके किरदार बहुत ज़्यादा दमदार नहीं रहे। मंदाकिनी ने रंजीत विर्क की फिल्म मजलूम सबसे पहले साइन की थी, लेकिन राम तेरी गंगा मैली में बिजी होने के चलते वो इस फिल्म पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। नतीजा ये हुआ कि यह फिल्म राम तेरी गंगा मैली से 1 साल बाद यानी 1986 में रिलीज हुई। इसी वजह से रंजीत विर्क मंदाकिनी से काफ़ी नाराज भी रहने लगे थे। अपनी फिल्मी करियर में मंदाकिनी ने लगभग 50 फिल्मों में काम किया था। मंदाकिनी का करियर जब अपने पूरे ऊर्जा पर था तभी उन्होंने डॉक्टर केग्यू टी रिनपोचे ठाकुर से शादी कर ली थी। तिब्बत मूल के डॉक्टर ठाकुर मंदाकिनी से मिलने से पहले एक बौद्ध भिक्षुक हुआ करते थे। डॉक्टर ठाकुर दलाई लामा के भी पॉपुलर हैं। 70 के दशक में मर्फी से मशहूर एडवर्टाइजमेंट में नजर आया वो क्यूट बच्चा दरअसल मंदाकिनी के पति डॉक्टर केग्यूर टी रिनपोचे ठाकुर थे। शादी के कुछ साल बाद ही मंदाकिनी उस वक्त विवादों में आ गई जब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई। उस तस्वीरों में ये दाऊद संग दुबई में मैच देख रही हैं। ये तस्वीर सामने आने के बाद मंदाकिनी के बारे में अफवाह उड़ने लगी कि उन्होंने दाऊद से शादी कर ली है और दाऊद के बच्चे की मां भी बन चुकी है। हालांकि मंदाकिनी ने इस खबरों को कोरी बकवास बताया था। उन्हें कहा था कि वो दाऊद को जानती जरूर हैं, लेकिन उनके गैर कानूनी धंधों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। न ही दाऊद संग उनका कभी कोई एफआईआर रहा है। शादी और बच्चे का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मंदाकिनी को गाने का भी काफी शौक था। मंदाकिनी ने नो वेंकेसी और संबाला नाम से 2 म्यूजिक एल्बम भी निकाली थी। वहीं नामी म्यूजिक डायरेक्टर रहे बप्पी लहरी संग भी मंदाकिनी ने साल 1986 में डांसिंग सिटी नाम का एक एल्बम रिलीज किया था। ओरिजिनली बप्पी दा ने ये एल्बम नाजिया हसन के साथ रिकॉर्ड किया था, लेकिन बाद में नाजिया संग बप्पी दा की बात बिगड़ गई और बप्पी दा ने नाजिया की जगह मंदाकिनी से इस एल्बम के सभी गाने रिकॉर्ड कराए। मंदाकिनी के बेटे रब्बिल ने बुशरा भट्ट से शादी की है। बुशरा भट्ट को देखकर लोगों को लगता है जैसे वो कोई मॉडल या एक्ट्रेस हैं। हालांकि बुशरा फिल्म प्रोडक्शन के काम से जुड़ी हैं। मंदाकिनी की बेटी है जिनका नाम रफजे इनाया है। तो पहले ही फिल्म से अपने छाप छोड़ने वाली मंदाकिनी को सिर्फ इसलिए बॉलीवुड से निकलने का एक रास्ता मिल गया कि वो एक दाऊद इब्राहिम के साथ फोटो में नजर आई थी। उनके बाद उनके ऊपर कई सारे अफवाहें उड़ी और उसके बाद बॉलीवुड में उन्हें कभी काम नहीं मिला और कभी भी कोई भी बड़े फिल्म में उनको काम देने की कोई इरादा नहीं दिखाया। इनके बाद वो मंदाकिनी अब मुंबई में रह करके ही अपना योग क्लास चलाती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बॉलीवुड की पहली हिट फिल्म देने वाली मंदाकिनी की ये स्टोरी? तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत